दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वॉइस। जी हाँ, वॉइस। इस वीडियो को देखने के बाद आप वॉइस को औरों को भी सिखाओगे, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप वीडियो पूरा देखोगे। एंड वीडियो देखने के बाद वॉइस आपकी हमेशा के लिए पक्की होने वाली है। इस तरह से आपने वॉइस को कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो आइए चलते हैं वॉइस की दुनिया में। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश बनती कैसे है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया होगा कि इंग्लिश बनती कैसे है। तो इंग्लिश बनती है सेंटेंसेस से। एंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोई भी बात, या आपने कोई बात या कोई सेंटेंस कहा, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब पूरी दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम चल रहा होता है। काम कैसे चल रहा होता है? जैसे खाने का, पीने का, हंसने का, नाचने का, बोलने का, रहना, मिलना, आना, जाना, जिसे हम कहते हैं क्रिया या वर्ब। अब ये वर्ब वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, क्रिया वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। एंड एक वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं चल रहा होता है, वर्ब नहीं होती है, बस बताया जाता है कि कोई भी चीज क्या है और कैसे है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छा हूं, तुम एक टीचर हो। वह बहुत बीमार है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इन दो टाइप्स होते हैं कुल टेंसेस के, जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अब ये जो काम वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हमें बड़ी समस्या आई। समस्या ये थी कि हमें पता नहीं चल पाता था कि कैसे बताएं कि इंग्लिश के अंदर कोई काम कौन से समय में हो रहा है और वो कितना हो रहा है। इस समस्या के लिए हमने अपना सर पीटा, हम परेशान हो गए। फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। उस आइडिया का नाम था रूल्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के रूल को हमने एक पहचान बनाई, हमने कुछ रूल बनाए जिसमें हमें पता चल जाता था कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है या कोई भी काम कितना हुआ है। जैसे एसएमआर को देखते थे तो हमें पता चल जाता था, हमारे दिमाग में घंटी बज जाती थी कि ये तो प्रेजेंट का काम है। जैसे ही मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखते थे तो हमें पता चल जाता था कि ये परफेक्ट है, काम पूरा हो चुका है। ये रूल बनाने के बाद हम तो अपने आप को विजेता समझने लगे। हम बहुत खुश हो गए, हमने जश्न मनाना शुरू कर दिया, हम नाचने लगे। तभी एक विलेन की एंट्री हुई। उस विलेन का नाम था वॉइस। वॉइस आया और बोला, कैसे जश्न मना रहे हो, पहले मेरा तो सामना करो। वॉइस का हिंदी में मतलब आवाज, और इसका मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को दिखाना। और भावनाओं को दिखाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, इसलिए वॉइस बहुत बड़ा विलेन था। वॉइस ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया। वॉइस का कहना था कि सबका कहने का तरीका अलग होता है, तुम कैसे कोई रूल बना सकते हो मेरे होते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वॉइस का कहना क्या था? जैसे हमने टेंसेस में देखा, मैं खाना खाता हूँ। अच्छा, ये तो देखा हमने टेंसेस में। एंड वॉइस आया, वॉइस ने कहा कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, खाना खाया जाता है मेरे द्वारा। खाना खाया जाता है मेरे द्वारा, ये वॉइस का कहना था। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं साइकिल चलाता हूँ। एंड इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, साइकिल चलाया जाता है मेरे द्वारा। साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा। तो वॉइस ने अपना ये पॉइंट रखा। अब हमने इस पर गौर करा, हमने ध्यान दिया कि क्या इन दोनों में कोई फर्क है।
तो हमने पहले वाले सेंटेंस के अंदर क्या देखा? हमने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट तो मैं हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ। एंड वर्ब क्या है, यानी क्या काम हो रहा है, यानी काम क्या है, इसमें खाना है। एंड क्या काम, मतलब काम का असर किस पर पड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी खाता हूँ। मैं खाना खाने का काम कर रहा हूँ, यानी सब्जेक्ट हुआ इसमें मैं, एंड वर्ब हुई इसमें खाना, एंड ऑब्जेक्ट हुआ खाना खाता हूँ, खाता, यानी खाना खाने का काम चल रहा है। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया। एंड वॉइस का क्या कहना था? वॉइस का कहना था कि इसमें इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें क्या काम हो रहा है, खाना खाने का ही काम हो रहा है इसमें भी, वर्ब खाना ही है, एंड सब्जेक्ट यानी काम कर कौन रहा है, खाना भी मैं ही खा रहा हूं। तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं दिखा, खाना खाने का काम भी मैं ही कर रहा हूं। अच्छा, तो ये कहना था वॉइस का। एंड एक और एग्जांपल है, मैं साइकिल चलाता हूँ, यानी सब्जेक्ट क्या है, मैं। साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। किसको चलाया जा रहा है, साइकिल को। एंड चला कौन, क्या साइकिल को क्या हो रहा है, साइकिल का क्या हो रहा है, यानी चलाया जा रहा है साइकिल का। एंड वॉइस वाले को देख लेते हैं, साइकिल को चलाया जाता है मेरे द्वारा, यानी इसमें किसको चलाया जा रहा है, साइकिल को ही चलाया जा रहा है। एंड काम कर कौन रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। वॉइस की बात तो बिल्कुल ठीक थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि दो बातें, दिखने में तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन दोनों का मतलब, इनकी फीलिंग, गौर से ना, फीलिंग, इनकी जो भावना है, भावना तो सेम ही है, भावना तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने इसमें देखा कि खाना खाने का काम हो रहा था मेरे द्वारा, एंड इसमें भी खाना खाने का काम हो रहा था मेरे द्वारा, एंड इसमें साइकिल चलाने का काम हो रहा था मेरे द्वारा, एंड इसमें भी साइकिल चलाने का काम हो रहा था मेरे द्वारा। तो ये पॉइंट था वॉइस का। हमने फिर अपना सर पकड़ा, हम परेशान हो गए कि इसका सामना कैसे किया जाए। फिर हमने कुछ रूल्स निकाले, उन रूल्स की मदद से वॉइस को भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कुल मिला के अगर मैं आपको मोटी मोटी बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि टेंसेस के रूल तो हमने बना लिए। हमने ये तो देख लिया कि कोई काम कौन से समय में हो रहा है और वह कितना हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे सामने समस्या ये आई कि वो काम कौन से समय में हो रहा है एंड वह कितना हुआ है। इसको भी बताने का एक अलग तरीका और है, अरे कहना क्या चाहते हो? जिसको हमने नाम दिया वॉइस। कि वॉइस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अब ये वॉइस कितने तरह की होती हैं, इसकी क्या पहचान है, ये हम समझेंगे अभी। तो हम मोटी मोटी जनरल बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कराई है। अभी तो आपका और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है और इंग्लिश की बात कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ बनती है। तो अब आगे देखते हैं कि वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है ये वॉइस, और कैसे हम इसका सामना करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों, हमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है अपनी फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करना, यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करना। एंड भावनाओं को प्रकट करने का क्या सिर्फ एक तरीका हो सकता है? नहीं, इसका कोई और भी तरीका हो सकता है। जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, हमने जो सेंटेंसेस बनाए थे, वो कुछ इस तरह से थे, मैं खाना खाता हूँ, तुम घर जाते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम खत लिखते हैं, मैं तुम्हें वॉइस सिखा रहा हूँ। इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो काम को करने वाला था उस पर फोकस किया जाता था। मेनली ये बताया जाता था कि जो भी काम हो रहा है उसको कर कौन रहा है, उस पर फोकस ज़्यादा होता था। यानी सब्जेक्ट को हीरो बनाया जाता था। इसको सब्जेक्ट को, किसको? सब्जेक्ट को। एंड कहाँ पर? टेंसेस में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिसके लिए काम किया जा रहा है,
या जिस पर काम का असर पड़ रहा था उस ऑब्जेक्ट को, यानी जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, उसको भी तो शुरू में रखा जा सकता है, उसको भी तो हीरो बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूं, इसमें सब्जेक्ट पहले था, ठीक, एंड ऑब्जेक्ट पीछे था, ठीक है, एंड इसमें ऑब्जेक्ट पहले है एंड इसमें सब्जेक्ट पीछे है। आया समझ? बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी भी सेंटेंस को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका वो हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है एंड एक तरीका वो हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। काम का असर जिस पर पड़ रहा है उस पर फोकस किया जाता है। इन्हीं तरीके को देखकर हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं वॉइस को। जैसे जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है एंड ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है, उसको तो हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एंड लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव। जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव एंड जिसमें ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि वॉइस हमारी दो तरह की बनी, एक सब्जेक्ट वाली वॉइस जिसको हमने कहा एक्टिव एंड एक बनी ऑब्जेक्ट वाली जिसको हमने कहा पैसिव वॉइस। अब मेरे दिमाग में कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? कि जो मैंने टेंसेस पढ़े थे उन सब में तो सब्जेक्ट ही पहले होता था, यानी काम जो कर रहा होता था उस पे ही हम फोकस करते थे। तो क्या जितने भी मैंने टेंसेस के रूल्स पढ़े थे, ट्रांसलेशन देखे थे, तो क्या वो सारे एक्टिव वॉइस थे? हाँ, एक्टिव ही आप पढ़ते हो। तो क्या मैंने एक्टिव वॉइस पढ़ लिए? हाँ, आप पढ़ चुके हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? आपने एक्टिव वॉइस पढ़ी हुई है। पहले तो आपको बहुत 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 बधाई हो कि आप एक्टिव वॉइस पढ़ी हुई हैं। अब क्या? अब मुझे सिर्फ पैसिव वॉइस पढ़नी है? हाँ बिल्कुल, बस पैसिव वॉइस बनानी सीख लो। पैसिव वॉइस बनेगी कैसे? अरे इसमें भी कुछ नहीं है। अब आप ये सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे कि टेंसेस के इतने सारे स्ट्रक्चर थे, उनकी इतनी सारी पहचानें थी। अब पैसिव वॉइस है, इसमें भी बहुत सारे टेंसेस होंगे, उन सभी की अलग अलग पहचानें होंगी। अरे कुछ नहीं है, मैं आपको बस तरीका बताऊंगा, आपको एक जादुई ट्रिक दूंगा एंड आप पैसिव वॉइस बनाना सीख जाओगे। एक्टिव को तो हम बनाते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका, जो ट्रिक है वो मैं आपको दूंगा अभी। तो जल्दी से ट्रिक को देख लेते हैं, इसकी पहचान और देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों, हमने टेंसेस में बहुत सारी पहचानें देखी थी टेंसेस को पहचानने के लिए कि यह कौन सा टेंस है एंड कौन सा वर्क है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में हमें केवल देखना है, हमें आखिर में आवाज आएगी जाना या जाता। आखिर में हमें आवाज आएगी जाना या जाता, गया या गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ये जाना या जाता की इंग्लिश हम नहीं लगाएंगे पैसिव वॉइस में, है ना? इंटरेस्टिंग सी बात, आवाज तो हमें आएगी कि जाना या जाता, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है। ये बहुत मजे की बात है। एंड एक पहचान होती है पैसिव वॉइस की, ऑलवेज, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही होना है। ये बहुत मजे की बात है। इसी चीजों से हम पैसिव वॉइस की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, हमने टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या देखा था? टेंसेस का स्ट्रक्चर देखा था हमने कि सबसे पहले आ जाता सब्जेक्ट एंड फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यही तो होता था नॉर्मली, टेंसेस का स्ट्रक्चर यही होता था। एंड पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में केवल हमें ये बात हमें गांठ बांध के रखनी है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे एंड सब्जेक्ट को हमें बाद में लगाना है। ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में। ये एक कॉमन डिफरेंस होता है एक्टिव टू पैसिव में। ये एक कॉमन डिफरेंस होता है एक्टिव टू पैसिव में।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट था सबसे पहले, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले। इसमें एंड में था, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वही करना है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है ऑलवेज। एंड ज्यादातर हम फिर वाई लगा देते हैं, एंड सबसे आखिर में आ जाता है सब्जेक्ट। ये था हमारा पैसिव वॉइस का नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के बेस पर आप एक्टिव टू पैसिव बनाओगे। हाँ, इस स्ट्रक्चर को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ये स्ट्रक्चर बहुत आपको काम आएगा। एंड ये देखा हमने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब रह क्या गया पैसिव वॉइस में, अरे कुछ नहीं रह गया, अब रह गई है केवल हेल्पिंग वर्ब। अब हमें ये देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना सीखना है, एंड हम भी पैसिव वॉइस को सीख चुके होंगे अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सीख लेंगे तो अब जल्दी से देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो क्या कोई बड़ा चेंज होगा? अरे कुछ नहीं। सबसे पहले हमने टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या देखा था, टेंसेस का स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था। जी हाँ, बिल्कुल यही था। एंड अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इस एम आर का यूज हो जाता है। एंड ये तो आपका पता ही है कि इस किसके साथ, एम किसके साथ, एंड आर किसके साथ। इज का यूज करते हैं हम सिंगुलर्स के साथ, एम का यूज करते हैं आई के साथ, एंड आर का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का फंडा तो अब क्लियर हो गया। जी हाँ बिल्कुल। एंड क्या चेंज है इसमें, चेंज कुछ नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लिख देते हैं पहले, एंड सब्जेक्ट को लिख देते हैं बाद में। सब्जेक्ट से पहले बाय और लगा देते हैं, बाकी काम खत्म। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल है, ही राइट अ लेटर, यानी वह एक पत्र लिखता है। यही तो है इसका मतलब। अच्छा, मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो क्या बोलूंगा, एक खत लिखा जाता है उसके द्वारा, यही तो बोलूंगा। लिखा जाता है, आ रहा है ना, जाता है, जाना या जाता, लेकिन इसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है। तो देख लेते हैं जल्दी से क्या हुआ है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, एंड वर्ब है हमारी राइट, एंड सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट हो गया ये, एंड ये हो गई वर्ब, एंड ये है अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अ लेटर, लेटर सिंगुलर है, यानी एक खत लिखा जाता है तो वह सिंगुलर है, तो हम इसका यूज करते हैं। आपको अपना सेंस लगाना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जल्दी से देख लेते हैं। अ लेटर इज रिटर्न, रिटेन वाई, एंड ही है, ही क्या हो जाता है, हिम। हिम कैसे हुआ, हिम अपने सर्वनाम के रूल्स तो पढ़े होंगे प्रोनाउन के, जी हाँ, उसी की वजह से ही का हिम हो जाता है। अगर ही को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो उसका हिम हो जाता है। आपको सर्वनाम के यूज तो आते ही होंगे, जैसे ही का हिम हो जाता है, सी का हो जाता है, एंड आई का मी या माई हो जाता है, एंड दे का वी का अस हो जाता है। तो इसी प्रकार से सर्वनाम के रूल्स के उससे हमने ये ही का हिम कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक खत लिखा जाता है उसके द्वारा। रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है हमेशा, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होना है। कुछ भी हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है आपको। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी क्लीन्स अ रूम, यानी वह एक कमरा साफ करती है, यही तो है इसका मतलब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ रूम, एंड वर्ब क्या है, क्लीन्स, एंड सब्जेक्ट है सी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ऑब्जेक्ट को पहले। तो क्या हो जाएगा, अ रूम, रूम सिंगुलर है, आपको अपना सेंस लगाना है, अपने दिमाग से सोचना है। तो क्या हो जाएगा, इज, रूम इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्लीन की वर्ब की क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। वाई, हर, हो गया, सी का हो गया हर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कमरा साफ किया जाता है, आया ना, जाता है, लेकिन इसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, जाता की इंग्लिश नहीं लिखनी है। आपको आवाज़ तो आएगी कि जाता है, जाती है, लेकिन उसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है पैसिव वॉइस में। एक कमरा साफ किया जाता है उसके द्वारा। आपको ये बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को देखना है। एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस है ही राइट्स अ लेटर। ठीक, ये है हमारी एक्टिव वॉइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांट लो एंड फिर वर्ब को छांट लो एंड सब्जेक्ट क्या है ये देख लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी इज। फिर क्या करना है, फिर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब है इसमें राइट, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। एंड फिर क्या करना है, फिर वाई लगा के सब्जेक्ट लिख देना है, बात खत्म। सिंपल सा फंडा है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। चेंज कुछ नहीं है, केवल एक्टिव टू पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट को बाद में एंड हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर यूज हो जाता है। बाकी तो नॉर्मल सी चीज है जो आपने टेंसेस में सीखा था, बाकी सब वही करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई ईट अ मैंगो। इसमें ऑब्जेक्ट छांटो पहले। ऑब्जेक्ट हो गया अ मैंगो, वर्ब होगी ईट एंड सब्जेक्ट हो गया आई। यही है, ठीक है बिल्कुल। तो कैसे होगा इसका, हो जाएगा अ मैंगो। मैंगो सिंगुलर है, अपना सेंट लगाओ। मैंगो सिंगुलर है तो आ जाएगा इज इटेन बाय मी, यानी एक आम खाया जाता है मेरे द्वारा। इसका मतलब यही तो हुआ। जी हाँ, यही हुआ। तो क्या अब आपको दिक्कत आएगी? जी बिल्कुल नहीं आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये देखे हमने अफर्मेटिव को, एंड अब जल्दी से देख लेते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को। दोस्तों अब नेगेटिव को और देख लेते हैं। नेगेटिव में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, आपकी हवा खुशक होने वाली है। मैं मुझे पता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे नेगेटिव को। अभी देखना 2 मिनट बाद आपको ये बहुत कठिन लगना लगेगा। तो क्या होगा नेगेटिव में, एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस को देख लेते हैं नेगेटिव। तो क्या स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मीन होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था नेगेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का, यानी टेंसेस का। अच्छा, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में क्या होगा, अरे कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे खींच के लाओ। सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट को तो आगे खींच के लाओ। सबसे पहले क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट को आगे खींच के लाना है एंड सब्जेक्ट को लात मार के पीछे भगा दो। सब्जेक्ट में लात मार के पीछे भगा दो। पीछे जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है अभी। काम तो है लेकिन एंड में है। एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, केवल ये चेंज है सिर्फ। इज एम आर के बाद नोट का यूज करते हैं, केवल ये चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। जी हाँ, आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन है नहीं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट ड्राइव अ कार। वह एक कार नहीं चलाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक कार नहीं चलाई जाती है उसके द्वारा। यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। तो देख लेते हैं लिख के भी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो। ऑब्जेक्ट है अ कार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। एंड वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी ड्राइव, ये हो गई हमारी वर्ब। एंड सब्जेक्ट ही रहा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, अरे कुछ नहीं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे खींच के लाओ। तो क्या हो जाएगा, आकार। एक कार सिंगुलर है, यानी एक कार है तो सिंगुलर ही है। आप सेंस लगाओगे तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आकार इज नॉट, हेल्प में वर्ब के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं है। एंड ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्राइवन, DRIVEN Y, ड्राइवन बाय ही का हो जाता है हिम। ये तो आपको पता ही होगा। ही डज नॉट ड्राइव अ कार, पैसिव वॉइस हो जाएगी अ कार इज नॉट ड्राइवन बाय हिम। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी चीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक,
सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब को छांटो, फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को खींच के लाओ, द न्यूज़पेपर, हो गया ऑब्जेक्ट आगे। फिर न्यूज़पेपर एक सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज नॉट, रीड का रीड ही रहेगा लेकिन बोलते इसको रेड है, तो रीड की मीनिंग तो सेम, स्पेलिंग सेम रहती है। तो द न्यूज़पेपर इज नॉट रीड बाय, सी है, सी का हो जाएगा हर। काम खत्म, बिल्कुल छोटी सी चीज है। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। बिल्कुल छोटा सा काम है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, फुटबॉल, फुटबॉल गेम है यानी सिंगुलर है, फुटबॉल इज नॉट प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय यू। आपको एक डिफरेंस बता दूं, सर्वनाम में यू का यू ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। प्रोनाउन में यू का यू ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। अगर आपको यू से सेंटेंस मिलता है तो उसको एंड में सब्जेक्ट भी यू ही होगा। तो ये देखिए हमने नेगेटिव के एग्जांपल्स। दोस्तों अब जल्दी से देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव को, कि इंटेरोगेटिव की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंसेस में हम क्या करते थे। सबसे पहले डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मीन ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो हम करते थे टेंसेस में यानी एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अब पैसिव वॉइस में क्या चेंज हुआ, अरे कुछ चेंज नहीं है। पैसिव वॉइस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे, बाकी सब वही रहने वाला है। जैसे स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, इज एम या आर जो कि है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, एंड ऑब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट को बाद में, ये तो आपको कॉमन ही रखना है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज तो कॉमन होने वाली है बिल्कुल। एंड मीन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये तो थी नॉर्मल सी बात। एंड अब देख लेते हैं एग्जांपल्स को, एग्जांपल्स में क्या हुआ, जल्दी से एग्जांपल्स को खत्म कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है, का मतलब हुआ ये। तो इसमें मैं कैसे वॉइस बनाऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब को देखना है, एंड फिर सब्जेक्ट। ये चीजें हमें छांटनी है सबसे पहले एक्टिव वॉइस में। तो अब देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज अ लेटर, इज अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया अपना ऑब्जेक्ट, एंड फिर आएगी मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट हो जाएगी रिटेन, फिर आ जाएगा वाई, एंड ही है तो ही का हो जाएगा हिम। हम खत्म, इतना सा था बस, कोई चेंज नहीं था इसमें, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना था, बाकी सब वही रहने वाला था। तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका मतलब तो हुआ ये। तो जल्दी से सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्ट को छांटो, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। अब ऑब्जेक्ट को देखो सिंगुलर है या प्लूरल, तो ऑब्जेक्ट है सिंगुलर तो आ जाएगा इज क्रिकेट। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्ले की हो जाएगी प्लेड बाय यू, क्योंकि यू का यू ही होता है सर्वनाम प्रोनाउन के रूल्स में, यू का यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट के तौर पे यूज करो चाहे ऑब्जेक्ट के तौर पे। एंड एक और एग्जांपल करते हैं एंड इंटरोगेटिव को खत्म करते हैं। तो एग्जांपल है, डज सी ईट मैंगो, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को। अच्छा जी, इतना काम कर लिया, बिल्कुल ठीक है।
तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, यानी सिंगुलर है मैंगो, एक आम है, तो आ जाएगा इज मैंगो, इज मैंगो, ईट की हो जाएगी ईटिंग, ईटन, बाय, सी का हो जाएगा हर। ये थी छोटी सी बात इंट्रोगेटिव में, कोई खास बात नहीं थी इंट्रोगेटिव में। एंड डबल इंट्रोगेटिव में, अरे ये क्या बोल रहे हो आप, डबल इंट्रोगेटिव, इसके नाम से तो मुझे डर लगता है, कैसे करूंगा, आपकी हवा टाइट होने वाली है जी हाँ, आप नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, सबसे पहले इंट्रोगेटिव का जो रूल है, इसके आगे डब्ल्यू एच फैमिली लिख देनी है बस, बाकी सब वही रहने वाला है, बाकी सब वही रहने वाला है। इंट्रोगेटिव के आगे जो भी आपको डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड दिया गया हो उसकी इंग्लिश हमें आगे लिख देनी है, काम खत्म। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव को समझ में आ रहा होगा। एंड आप 2 सेंटेंसेस डबल इंट्रोगेटिव के मुझे कमेंट में बताओ, ये था तुम्हारा होमवर्क। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो अब जल्दी से चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। दोस्तों अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, अरे कुछ नहीं है, आपको एक जादुई बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी बात जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। तो सुनो, इस ट्रिक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। एंड ट्रिक के लिए तो ट्रिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव एंड पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में। इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस में केवल फर्क है तो सिर्फ बीइंग का, केवल ये बीइंग ऐड हो जाता है, बाकी सब वही रहने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, केवल बीइंग जोड़ देंगे एंड बाकी सब वही रहने वाला है। ये आप कान खोल के सुन लो। तो जल्दी से स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम एन ओ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का। अच्छा जी बिल्कुल यही था। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ये तो हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस बीइंग प्लस मीन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एंड अब जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल है सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वही गाना गा रही है। तो जल्दी से इसकी वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट छांटो, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, सॉन्ग, ठीक इतना काम कर लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सॉन्ग सिंगुलर है, फिर बीइंग लगा दो, सिंगिंग यानी सिंगिंग की हो जाती है सम, वाई सी का हो जाएगा हर। है ना इंटरेस्टिंग सी बात, केवल बीइंग जुड़ा हुआ, बाकी सब वही रहने वाला है। मेन ऑफ द थर्ड फॉर्म का यूज तो होना ही होना है, ये तो हमें पता ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। He is washing the cloth, he is washing the cloth, तो क्या हो जाएगा, the cloth, the cloth, फिर क्या आ जाएगा, is washed by, he है तो हो जाएगा him, काम खत्म। जी हाँ बिल्कुल इतना सा ही था, केवल बीइंग जोड़ना था। खावे खावे टेंस को बढ़ाया हुआ है, हमें पहले ही बता देते कि बीइंग जोड़ना है तो हम क्यों क्यों नया रूल बनाते, केवल बीइंग जोड़ना था, सिंपल सी चीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ईटिंग अ एप्पल, तो क्या हो जाएगा, अ एप्पल इज बीइंग। दोस्तों अब इनके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को और देख लेते हैं एंड इसको खत्म करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव में टेंसेस में हम क्या करते थे, टेंसेस में सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस मीनिंग ऑफ द फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता था। जी हाँ बिल्कुल यही होता था नेगेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। अच्छा जी, तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा, अरे कुछ चेंज नहीं होगा, हमें पता है, केवल बीइंग लगना है, बाकी काम प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा ही होना है।
तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड इसको खत्म करते हैं जल्दी से। एंड आपको ये तो पता ही है इंट्रोगेटिव एंड कंटिन्यूअस में पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव में केवल बीइंग का फर्क है। तो जल्दी से इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। अच्छा जी, ये है हमारा एग्जांपल। सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, फिर मुझे देखनी है वर्ब, फिर देखना है मुझे सब्जेक्ट। इतनी बात तो कॉमन रखनी है आपको, कहीं पे भी कैसे भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा अ बुक, हो जाएगा नहीं। तो बुक सिंगुलर है तो बनाएंगे इज नॉट बीइंग रेड बाय ही का हो जाएगा हिम। इतनी बात सबको समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं है भाई, केवल बीइंग लगा दिया है, इंडेफिनिट जैसा ही है, सेम। तो दोस्तों जल्दी से इंट्रोगेटिव को और देख लेते हैं एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जल्दी से खत्म करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या कोई अलग से रूल आएंगे, क्या धरती से, चांद से, क्या आसमान से कोई नए रूल आएंगे? अरे नहीं ना। अब हमें पता है इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स आगे, बाकी सब सेम रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स आगे लग जाएंगे एंड बाकी सब सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एंड इसको जल्दी से खत्म करते हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर यानी टेंसेस में स्ट्रक्चर जो था वो है इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था स्ट्रक्चर टेंसेस में। एंड अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, देख कुछ नहीं है, हमें पता है क्या होना है। सबसे पहले आ जाएगी इज एम या आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आया, अब ये तो आप जानते ही हो। तो अब जल्दी से इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देख लिया ऑब्जेक्ट। फिर देखो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब भी देख ली। तो अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है। इतना काम कर लिया, जी हाँ सब लोग कर पा रहे होंगे। अब सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, अब वो यानी एक किताब है तो ये हो गया सिंगुलर। तो सबसे पहले आएगा सिंगुलर के लिए इज अ बुक, आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज अ बुक। फिर क्या लगाऊं जी, क्या मुझे विंग नहीं लगाना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम विंग नहीं लगाते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज अ बुक विंग read by him। तो ये देखा हमने इंट्रोगेटिव को। एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, अब क्या मुझे बताना चाहिए डबल इंट्रोगेटिव? अरे नहीं भाई, मेरा तो डबल इंट्रोगेटिव का बताने का मन ही नहीं करता। पता नहीं वो उसमें बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें आ जाती हैं, आप लोगों के समझ में नहीं आता है, मुझे भी बहुत कठिनाई होती है बताने में, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव बहुत कठिन है। तो क्या हो जाता है डबल इंट्रोगेटिव में, WH फैमिली आ गई, WH फैमिली आगे, बाकी सब सेम रहने वाला है। WH फैमिली को आगे लिख देंगे, बाकी सब इंट्रोगेटिव रहने वाला है। तो अब हमने इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव को भी देख लिया है। दोस्तों बधाई हो, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी अच्छी तरह से सीख लिया है। इसका अगला पिछला दायां बायां पूरी दुनिया में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को आप बना सकते हो, आप इस काबिल हो। तो अब जल्दी से चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। दोस्तों जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेते हैं, जो कि है प्रेजेंट का आखिरी पैसिव वॉइस वाला टाइप। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती। वही खुशी, बधाई हो आपको, आपसे चांद से बोझ उतर गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती, केवल 3 प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अच्छा जी,
प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान क्या देखी, हमने देखा कि आखिर में आता था जाना या जाता। अच्छा जी, लेकिन हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखते थे, ये तुम्हें पता ही है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आवाज आती थी जा रहा है या जा रही है या जा रहे हैं, ऐसी आवाजें आती थी, लेकिन उसकी भी इंग्लिश हम नहीं लिखते थे। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में आपको आखिर में आवाज आएगी जा चुका है, जा चुकी है, लेकिन 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 हमें इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है ना। इंटरेस्टिंग सी बात। जी हाँ, आपको आवाज तो आएगी लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है जाना या जाना जाती जी। अच्छा जी, एंड ये तो हमें पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है हमेशा। अच्छा जी, तो अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हम एक्टिव वॉइस में क्या देखते थे, पहले तो ये देखो। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में हम देखते थे सबसे पहले आ जाता सब्जेक्ट प्लस है प्लस मीन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का। अच्छा जी, तो पैसिव वॉइस में ही क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे खींच के लाना है। ऑब्जेक्ट को हम आगे लिख देंगे है, लेकिन ये वीन और जुड़ जाता है, केवल ये वीन जुड़ता है, बाकी काम सिंपल सा है के बाद वीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये था प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा जी, इस स्ट्रक्चर के बेस पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल है ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, अब क्या मुझे बताना चाहिए, अरे नहीं ना, अब तो मैं खुद कर सकता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, मिल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर देखो वर्ब भी है, एंड फिर देखो सब्जेक्ट। अच्छा जी, तो सबसे पहले लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब सकते हैं अ लेटर, फिर है में से क्या लगाऊं, लेटर एक सिंगुलर है, एक लेटर है तो वह सिंगुलर है, तो लग जाएगा हैज बीन, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाय हिम। एक इंटरेस्टिंग सी बात, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दी गई होती है, थर्ड फॉर्म ही हमें लगानी होती है, तो वर्ब का चेंज करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म ही दी गई होती है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। एंड अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था नेगेटिव का। अच्छा जी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, हैज या हैव एंड बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैज या हैव एंड बीन के बीच में नॉट को चिपका देंगे, काम खत्म। एक बार देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आए समझते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यू हैव नॉट बिल्ट अ हाउस। अच्छा जी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अ हाउस, एंड इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है वेट, एंड इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है, अरे नहीं, अब तो हम बहुत जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब तो आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद अपने आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ हाउस, फिर क्या आ जाएगा, हैज या हैव लगाऊं, हैज सिंगुलर है तो हैज लगेगा, नॉट बीन बिल्ट बाय यू है तो यू का यू ही रहेगा, ये तुम्हें पता ही है। तो ये रहा, यू हैव नॉट बिल्ट अ हाउस, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी अ हाउस हैज नॉट बीन बिल्ट बाय यू। ये थी इसकी पैसिव वॉइस। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं समझने के लिए। एंड इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब्स आगे लिख देंगे, बाकी सब सेम रहने वाला है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था
हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मीनिंग ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा? अरे कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मीनिंग ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर एंड इसके बेस पर भी एक एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल है हैज शी कुक्ड द फूड। हैज शी कुक्ड द फूड यानी वह खाना बना चुकी है या वह खाना पका चुकी है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखना है हमें ऑब्जेक्ट, मिल गया ऑब्जेक्ट, फिर देखनी है हमें वर्ब, फिर देखनी है सब्जेक्ट। अच्छा जी, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले द फूड है, सिंगुलर है, तो क्या लगाऊं इसमें? हैज, क्या जाएगा? हैज द फूड बीन, फिर क्या आ जाएगा? कुक्ड, ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दी गई हुई है तो कुक्ड बाय हर। हैज शी कुक्ड द फूड, हैज द फूड बीन कुक्ड बाय हर। तो ये था इंटरोगेटिव का एग्जांपल एंड डबल इंटरोगेटिव तो अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो कि आप मुझे भी सिखा दोगे डबल इंटरोगेटिव को। केवल WH फैमिली आगे आ जाएगी। डबल इंटरोगेटिव में और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट परफेक्ट को भी सीख लिया है। बधाई हो, हमने प्रेजेंट के सभी पैसिव वॉइस को बनाना सीख लिया है। कोई सा भी हो, इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, तीन ही होते हैं एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती है। इसलिए बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेजेंट की एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हो। कैसा लग रहा है नया जन्म लेके? तो अब चलते हैं पास्ट की तरफ। दोस्तों, हमने प्रेजेंट की तो पैसिव वॉइस को बनाना सक्सेसफुली सीख लिया है। तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, कंपेयर करते हैं टेंसेस से। टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एंड इससे पहले पहचान सुन लो। पहचान पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की होगी। आखिर में आवाज आएगी गया, गई, गए। लेकिन इंटरेस्टिंग सी बात, जो कि आपको पता ही है, इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है ना इंटरेस्टिंग बात? जी हाँ, बिल्कुल। तो जल्दी से अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में टेंसेस में हम क्या करते थे? स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो था। जी हाँ, बिल्कुल यही था। तो अब क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है जो कि हमें पता है। ऑब्जेक्ट को खींच के लाना है आगे एंड सब्जेक्ट को पीछे धक्का मार देना है। तो ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा हमारा सबसे आगे एंड सब्जेक्ट चला जाएगा उस सबसे पीछे। ये था एक कॉमन डिफरेंस। एंड ये तो आपको पता ही है, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है। तो ये देखा हमने पास्ट को, पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को। अच्छा जी, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, एक जादुई सी ट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आपको मदद मिलेगी। मेरा मन नहीं करता क्योंकि आपको आपका मानसिक संतुलन ना खराब हो जाए। आप इतने खुश हो जाओगे इस ट्रिक से कि चुटकियों में यूं ही आंसर करोगे, चुटकियों में आंसर करोगे। तो बताऊं ट्रिक? तो सुनो। ट्रिक से पहले वीडियो को लाइक करो। अच्छा जी, तो सुनो ट्रिक। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्या होता था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यही तो था। उसमें इज एम आर थी हेल्पिंग वर्ब एंड इसमें वॉज एवर है। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट में केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। क्यों हिला डाला ना? सेम वही लिख दो, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, हो गया प्रेजेंट टू पास्ट। केवल यही चेंज है। अब ये बताओ, आप में से किस किस का मानसिक संतुलन खराब हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ इस ट्रिक के लिए। अच्छा जी, तो वॉज एवर की जगह पे हो जाता वहां पे इज एम आर, सेम यही था। अच्छा, यहाँ पे वॉज एवर है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो जल्दी से नेगेटिव को और देख लेते हैं। तो नेगेटिव में ही अब क्या होगा? अब तो मुझे आपको बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अब मैं इसको नेगेटिव को बताऊंगा तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करा रहा हूँ नेगेटिव को बताते हुए। अब तो आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, आप इतने समझदार हो।
आप किसी और को भी सिखा सकते हो कि नेगेटिव में क्या हुआ, केवल नॉट जुड़ जाएगा। सबसे पहले तो इसको अफर्मेटिव से कंपेयर करते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव को देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, है ना सेम, बिल्कुल सेम है। जुड़ा क्या, केवल और केवल नॉट। केवल हाँ इसी का ही चेंज था, सिर्फ नॉट का चेंज था अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट तो लगना ही लगना है। एंड इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब क्या मुझे बताना चाहिए इंट्रोगेटिव, अरे नहीं ना सर, अब तो हम बहुत समझदार हो चुके हैं, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा। अब मैं किसी और को भी सिखा सकता हूँ कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव में हेल्प हुआ, आगे बाकी सब सेम रहने वाला है। स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। वैसे हम टेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले तो डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये था हमारा इंट्रोगेटिव। एंड पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव क्या होगा, वॉज एवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। डबल इंट्रोगेटिव के नाम से पता नहीं मुझे क्यों पसीना आने लगता है, मुझे बहुत डर लगने लगता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा सर, जल्दी से बता दो, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा। अरे भाई, डबल इंट्रोगेटिव में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जो कि है इंट्रोगेटिव क्या होगी, WH फैमिली लिखना। इंट्रोगेटिव क्या आगे, केवल WH फैमिली आने वाली है, हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव। अब आप कभी मुझसे डबल इंट्रोगेटिव को मत पूछना, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव को बताने में मुझे बहुत लज्जा महसूस होती है। तो जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड पास्ट इंडेफिनिट को ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास एग्जाम्पल है इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया। तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखना, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए ऑब्जेक्ट को एंड वर्ब को एंड सब्जेक्ट को छांटना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इतना काम सब लोग कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर पा रहे हो। इसमें है ही क्या करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आना है अपना ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के बेस पर हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, द मैच सिंगुलर है या प्लूरल, इसका बता तो आपको पता ही लग रहा ही होगा वर्ड से ऑब्जेक्ट को सुनते ही। द मैच यानी सिंगुलर है। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है, विन होती है फर्स्ट फॉर्म, वॉन होती है सेकंड फॉर्म एंड वॉन ही होती है थर्ड फॉर्म। ये थी हमारा एक पैसिव वॉइस। तो इंडिया वॉन द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, मैच जीता गया इंडिया के द्वारा, सिंपल सी चीज है। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही रोट अ लेटर। अच्छा जी, तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट देखो, फिर वर्ब देखो, फिर सब्जेक्ट देखो। तो ऑब्जेक्ट को पहले खींच के लाओ, अ लेटर वॉज सिंगुलर है, वॉज आएगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय, फिर क्या लगा दूं, क्या लगाऊं, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ क्या लगाऊं। ही है, हो जाएगा हिम, हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको ये हलवा लग रहा होगा, जाके खा लो, आपके सामने ये हलवा ही तो रखा है। तो एंड और देख लेते हैं एग्जांपल, सी डिड नॉट कुक द फूड, सी डिड नॉट कुक द फूड। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा, सबसे पहले स्टेप होना चाहिए ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट को छांटना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। कर पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय, सी है तो सी का हो जाएगा हर, सी का हर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन अब तो आपको पता ही होगा सी का हर कैसे हुआ।
एंड और एग्जांपल देख लेते हैं। राम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अच्छा जी, ये तो बहुत कठिन है। तो इसमें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, आपको देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो, वर्ब को छांटो, फिर सब्जेक्ट को छांटो। ऑब्जेक्ट को देखो, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। ये होना चाहिए आपका एक्टिव टू पैसिव में ट्रांसलेट करते समय पहला स्टेप। जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या काम हुआ? फुटबॉल was not played by। राम है तो राम ही रहने वाला है। अगर किसी का नेम है तो नेम ही लिख देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। अच्छा जी, एंड और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है डिड ही ओपन द डोर। सबसे पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को देखो, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। जी हाँ, बिल्कुल यही करना है आपको। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, डोर सिंगुलर है तो आ जाएगा वॉल। नहीं 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 नहीं, ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आ जाएगा? वॉज द डोर ओपन्ड बाय। ही है तो हिम हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में थम्स अप शेयर करो। अच्छा जी, एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डिड आई क्लीन द रूम। अच्छा जी, इसमें क्या है? अरे इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो, फिर वर्ब देखो, फिर सब्जेक्ट देखो। कर पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट है रूम, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा वॉज द रूम क्लीन बाय। आई है तो मी आ जाएगा। और कोई चेंज नहीं होने वाला है। और कोई ऐसा आएगा कि चांद से कोई सेंटेंस आएगा कठिन सा? अरे नहीं ना, सब में यही लगना है, यही स्ट्रक्चर का यूज करना है सभी में। तो दोस्तों, अब जल्दी से पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट को जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो अब इसमें ही क्या होगा? अब तो मुझे बहुत आसान लगने लगा है पास्ट। चलो जल्दी से अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। तो पास्ट कंटिन्यूअस को देखने से पहले आप कंपेयर करो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। यही तो था। जी हाँ, बिल्कुल यही था। तो अब इसमें क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, केवल वॉज वर लग गया है और बाकी सब इंडेफिनिट ही है प्रेजेंट का। केवल इज एम आर टू वॉज वर हो गया है। इज एम आर को वॉज वर में कन्वर्ट कर दिया गया है सिर्फ। केवल पास्ट और प्रेजेंट में यही फर्क है। अच्छा जी, तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव में कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब ये तो हमको पता ही है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही होना है। अच्छा जी, एंड अब नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर एंड बीइंग के बीच में नॉट को चिपका देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव की तरह। अच्छा जी, एंड अब इंटरोगेटिव में क्या होगा? अब ये तो बता दो इंट्रोगेटिव में क्या होगा। अब तो आप खुद बना सकते हो इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में ही क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे बाकी सब सेम रहने वाला है। तो जल्दी से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं नेगेटिव। पहले नेगेटिव को देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये था नेगेटिव का। एंड इंट्रोगेटिव में है वॉज एवर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वॉज एवर एंड बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट को चिपका देते हैं, केवल ये है। थोड़ी सी आपको अगर थोड़ा सा काम करना है, वॉज एवर एंड बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट को चिपका देना है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एंड इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं अच्छी तरह से। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, बॉयज वर रीडिंग अ स्टोरी। अच्छा जी,
तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट मिल गया, अच्छा जी। तो अब वर्ब को देखो, वर्ब भी मिल गई, चलो कोई नहीं। अब देखो सब्जेक्ट, सब हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल सब लोग कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट आ गए, तो क्या हो जाएगा, अ स्टोरी। अब क्या लगाऊं, वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, सिंगुलर है, एक स्टोरी है तो वॉज लगाऊंगा। अ स्टोरी वॉज बीइंग, अ स्टोरी वॉज बीइंग। एंड रीड की थर्ड फॉर्म हो जाती है रेड, लेकिन स्पेलिंग तो वही होती है रीड की, बोलते रेड है बस। एंड वाई क्या है, वॉइस, तो आ जाएगा वॉइस। क्या कोई बहुत बड़ी बात थी इसमें, अरे नहीं, बहुत सिंपल सी चीज थी, आप लोग चुटकियों में कर सकते हो। वॉइस वर रीडिंग अ स्टोरी, क्या हो जाएगा, अ स्टोरी वॉज बीइंग रीड बाय वॉइस, सिंपल सी चीज है। एंड एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। अच्छा जी, इसमें क्या है, नेगेटिव का ही तो है। अरे अब तो हम सब जानते हैं नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, सबको बना सकते हैं हम। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को छांटो, मिल गया, फिर सब वर्ब को छांटो, फिर सब्जेक्ट को छांटो, ये होना चाहिए सबसे पहला कदम। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे, एंड अ लेटर, एक लेटर है तो सिंगुलर होगा, तो लगाएंगे हम वॉज, लेटर वॉज बीइंग। राइटिंग की हो जाएगी थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न बाय, कौन लिख रहा है, तुम लिख रहे हो, यू, तुम लिख रहे हो एक लेटर, तो क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रह जाता है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, ये तो इंटरोगेटिव है, अब कुछ भी हो अब तो हम बना सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब हमें स्ट्रक्चर तो पता ही है क्या है स्ट्रक्चर में, तो जल्दी से सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब देखो, फिर सब्जेक्ट देखो, मिल गया सब चीज़, सबको मिल रही होगी। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले क्या होना चाहिए, फुटबॉल, फुटबॉल यानी सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे वॉज, क्या जाएगा, वॉज फुटबॉल बीइंग, एक ई ज़्यादा लग गई, वॉज फुटबॉल बीइंग। एंड प्लेइंग की हो जाएगी प्लेड, प्लेइंग की हो जाएगी प्लेड बाय, कौन खेल रहा है, तुम खेल, वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगी हिम। वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल टेंस इसका मतलब टेंसेस चेंज हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना ही करना है, ये तुम्हें पता ही है, ऐसे ही हम टेंसेस में करा करते थे। तो दोस्तों अब हमने पास्ट कंटिन्यूअस को तो अच्छी तरह से देख लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस का कैसा भी एक्टिव वॉइस हो आप उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो, मुझे यहाँ पर भरोसा है। तो अब जल्दी से देखते हैं पास्ट परफेक्ट को, तो पास्ट परफेक्ट में ही क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, कंपेयर करो प्रेजेंट परफेक्ट से। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखते थे हम, प्रेजेंट परफेक्ट में देखते थे स्ट्रक्चर को, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, पैसिव वॉइस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैड की जगह पर हैज या हैव, एंड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो हैज या हैव की जगह पर केवल हैड लगा हुआ है, केवल और केवल हैड का चेंज है। मैं आपको फिर से बता दूं, टाइम तो चेंज हुआ है तो हेल्प में वो चेंज होंगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। प्रेजेंट एंड पास्ट है तो सेम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। एंड अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये था अफर्मेटिव। एंड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड के बाद नॉट लग जाएगा। क्या मुझे इंट्रोगेटिव को बताना चाहिए, अब तो आप खुद कर सकते हो इंट्रोगेटिव को। तो अब जल्दी से इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंड इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। एग्जांपल है यू हैड कुक्ड द फूड। अच्छा जी, एग्जांपल तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो,
ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फिर देखो वर्ब, अच्छा वर्ब भी मिल गई, फिर देखो सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे खींच के लाओ, द फूड हैड बीन, एंड इसमें एक फ़ायदा हो जाता है, ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म ही दी गई होती है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुक्ड बाय यू है तो यू ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं रहने होने वाला। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैड नॉट क्लीन द रूम। अच्छा जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, फिर वर्ब को छांटो, फिर सब्जेक्ट को। मिल रहा है सबको? जी हाँ, सब लोग कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लाओ खींच के, द रूम हैड नॉट क्लीन्ड बाय, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो हिम हो जाएगा। अच्छा जी, एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हैड यू वॉच्ड अ मूवी। अरे ये तो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आप खुद बनाओ इसको, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ आपसे, आप खुद बनाओ इसको। क्या हो जाएगा, सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, सबसे पहला कदम आपको उठाना है ऑब्जेक्ट को। देखो मिल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अब देखो वर्ब को, वर्ब भी मिल गई, फिर देखो सब्जेक्ट को। मिल रही है सब चीज़? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ मूवी है, एक मूवी है, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका भी हमें झंझट नहीं है, केवल हैड लगा दो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाएगा हैड अ मूवी बीन वॉच्ड बाय, कौन देख रहा है, यू, तुम देख रहे हो, तो तुम का तुम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। अच्छा जी, तो ये देखे हमने पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल। दोस्तों बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पास्ट की भी पैसे वॉइस को बनाना सीख लिया है। पास्ट का कैसा भी टेंस हो, चाहे इनडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस की तो होती नहीं है, किसी भी टेंस की परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसे वॉइस नहीं बनाई जाती। अच्छा जी, तो बधाई हो, आपने पास्ट को भी सीख लिया है। तो जल्दी से चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर की पैसिव वॉइस होती हैं केवल दो टाइप की, एक होती है फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि ये है, एंड एक होती है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत खुशी हुई होगी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं होती। अच्छा जी, तो फ्यूचर की केवल दो टाइप होते हैं पैसिव वॉइस के, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा जी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कंपेयर करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट से। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे, हम करते थे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाता, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये था पास्ट इंडेफिनिट का। एंड अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी बड़ी बात हो गई, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया ऑब्जेक्ट विलियशेल प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, केवल विलियशेल वी जुड़ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, टेंस चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सब मटेरियल सेम रहने वाला है। अच्छा, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज है और कोई चेंज नहीं है। तो जल्दी से अब नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्या, मुझे नेगेटिव बताना चाहिए अब आपको? अरे नहीं ना, अब तो हम बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब तो हम आपको भी सिखा देंगे। क्या होगा नेगेटिव में, विल या शैल एंड वी के बीच में नॉट जुड़ जाएगा, सिंपल सी चीज है। देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, तो ये है नेगेटिव। एंड इंटरोगेटिव में कौन सी बड़ी बात है, विल या शैल आगे हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये देखा हमने इंटरोगेटिव।
एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? अरे सर, डबल इंट्रोगेटिव के नाम से तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगता है, मुझे बहुत डर लगता है डबल इंट्रोगेटिव से। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इसके आगे WH फैमिली लगा दूँ, हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा जी, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को तो देख लिया कि स्ट्रक्चर में कैसे कैसे क्या क्या चेंज हुआ है। अच्छा जी, तो अब जल्दी से एग्जांपल्स देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को आसानी से ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारे पास, ही विल हेल्प मी। अच्छा जी, ये है हमारा एग्जाम्पल। तो इसमें हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हमारा, सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या है, फिर देखो वर्ब क्या है, फिर देखो ऑब्जेक्ट क्या है। सब लोग कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बेसिक सी चीजें सब लोग कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है स्ट्रक्चर की जैसे। तो सबसे पहले मी का हो जाएगा आई के साथ क्या लगाऊं? विल या शेल? आई के साथ अगर मैं विल लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है काम मैं पक्का करूंगा, यानी विल ही लगा लेते हैं। चलो, आई विल बी हेल्प्ड बाय ही है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। he will help me, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगी I will be helped by him। अच्छा जी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, you will not build a house। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर वर्ब को देखो, चलो वर्ब मिल गई तो फिर सब्जेक्ट को देखो। इतना सब लोग कर पा रहे होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो कि आप नहीं कर पाओगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्ट को छांट लो, वर्ब को छांट लो, सब्जेक्ट को छांट लो। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है अ हाउस विल नॉट बी बिल्ड बाय यू का यू रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा यू में। अच्छा जी, तो ये देखा हमने नेगेटिव को। अब देख लेते हैं जल्दी से इंटरोगेटिव को। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? विल या शैल आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो एग्जांपल है, विल सी राइट अ लेटर। अच्छा जी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। अब वर्ब को देखो, चलो वर्ब भी मिल गई। अब देखते हैं सब्जेक्ट को, सब चीज मिल गई, ठीक है। अब सबसे पहला कदम, अ लेटर है यानी सिंगुलर है तो लगाएंगे विल, क्या हो जाएगा? विल अ लेटर, विल अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाना है? वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, बाय रिटर्न बाय शी है तो सी का हो जाएगा हर। तो ये देखे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जांपल्स। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे जितनी चाहे हजारों लाखों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो ये देखे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट। एंड अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट को, कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या चेंज होने वाला है। देखो, मैं आपको कहूँ, चेंज कोई नहीं होने वाला, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है थोड़ी सी, वो भी थोड़ी सी चेंज होनी है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज होने वाला है देख लेते हैं जल्दी से। तो स्ट्रक्चर था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंसेस में था सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा टेंसेस का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? कोई बड़ी बात हो जाएगी? अरे नहीं ना, अब तो हमें सब पता है, हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा। हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बीइंग जुड़ जाएगा केवल, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वही रहने वाला है सेम। तो जल्दी से इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस काम को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मुझे लगता है आप 100 to 100 इतना तो जान चुके हो कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप सब जानते हो। एंड अब जल्दी से इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, he will have finished the work
ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को छांटना, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। कर पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी द वर्क विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, फिनिश। ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म दी गई है, थर्ड फॉर्म ही लिख देंगे, फिनिश्ड। फिनिश्ड बाय ही है, तो हो जाएगा है। कोई बड़ा चिंता है इसमें? अरे नहीं ना, इसमें विल या शैल भी था, इसमें विल शैल हैव बीन हो गया। सिंपल सी चीज है, आपके समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही विल नॉट हैव रिपेयर द कार। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कुछ नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को छांटो, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। सब लोग कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, द कार विल नॉट हैव बीन repaired by ही है, तो है हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखा हमने नेगेटिव का एग्जांपल, एंड इंटरोगेटिव का एग्जांपल और देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, विल शी हैव फिनिश्ड द होमवर्क। अच्छा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जल्दी से सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक, फिर वर्ब को देखो, फिर सब्जेक्ट को देखो। कर पा रहे हैं सब लोग? जी हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट द होमवर्क, यानी सब सिंगुलर है तो विल लगा देंगे। तो विल द होमवर्क, WRK, will the homework have been finished by C है तो हर हो जाएगा। Will she have finished the homework? क्या हो जाएगा? Will the homework have been finished by her? ये देखिए हमने फ्यूचर परफेक्ट के एग्जांपल। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पैसिव वॉइस को बनाना सीख लिया है। आप पहले क्या थे एंड अब क्या हो चुके हो। दोस्तों, हमने पैसिव वॉइस को बनाना तो सीख लिया था, वो भी बहुत आसानी से सक्सेसफुली सीख लिया। हमने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना आसानी से सीख लिया। अच्छा जी, तो प्रैक्टिस के लिए अभी हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं जल्दी से, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल है हमारा, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या थी? हेल्पिंग वर्ब्स थी इज, एम या आर। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या इसमें कोई बड़ी बात है? अरे नहीं ना, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय ही है, तो हिम हो जाएगा एवरी डे। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम एवरी डे। अच्छा जी, ये देखा हमने एग्जाम्पल। एंड एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू सिंग अ सॉन्ग। अच्छा जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, हेल्पिंग और सेम रहने वाली है, इज, एम या आर। तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग इज संग बाय, यू का यू ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला,
क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? अरे नहीं ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। पता नहीं क्यों हम बचपन से इसको सीखते नहीं थे, हमारे दिमाग में नहीं घुसता था, लेकिन आज हमारे दिमाग में इस तरह से घुस गई है पैसिव वॉइस कि मैं सोते हुए भी बता सकता हूँ कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आई एम रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी इज, एम या आर के साथ बीइंग और जोड़ देंगे केवल। तो क्या हो जाएगा? अ बुक, अ बुक, बुक सिंगुलर है तो इज आएगा। बुक इज बीइंग रेड बाय, आई है तो क्या हो जाएगा? मीन। खेल खत्म। हमने इसको भी अच्छी तरह से सीख लिया। ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, जी हाँ प्रैक्टिस हो रही है। तो जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आर यू राइटिंग अ लेटर। आर यू राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? अरे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, अ लेटर सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? इज अ लेटर, is a letter written, present is a letter being, present continuous है तो being आ जाएगा। being written by you है तो you ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। अच्छा जी, क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? अरे नहीं ना सर, ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड कंप्लीटेड वर्क। ही हैड कंप्लीटेड वर्क पास्ट का परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब्स थी? पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स थी हैड बीन लगनी है, केवल हैड बीन लगनी है एंड खेल खत्म। तो जल्दी से देख लेते हैं। वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय, कंप्लीटेड बाय ही है तो हिम हो जाएगा। क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? अरे नहीं ना। जल्दी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी वॉज रीडिंग अ स्टोरी। सी वॉज रीडिंग अ स्टोरी पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा? अरे कोई बड़ी बात है इसमें? वॉज या वर के साथ बीइंग और जोड़ देंगे, खेल खत्म। जल्दी से देख लेते हैं। अ स्टोरी वॉज बीइंग, रीडिंग है तो हो जाएगी रेड बाय, रेड बाय सी है तो हो जाएगा हर। दोस्तों क्या आपको ये सेंटेंस कठिन लग रहे हैं? अरे नहीं ना, ये तो बिल्कुल ऐसा है हलवा रखा है जाके खा लो, हलवे जैसे ही तो है। बिल्कुल ऐसी चुटकियों में आंसर आ रहा है इनका, तो चुटकियों में। जल्दी से और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है ही विल हैव क्लीन्ड द रूम। अच्छा जी, फ्यूचर का परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी विल हैव बीन, इसमें बीन और जोड़ देनी है सिर्फ। तो जल्दी से देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा द रूम विल हैव बीन क्लीन बाय ही है तो हो जाएगा हिम। क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? अरे नहीं ना, सिंपल सी तो चीज थी। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है विल ही कॉल यू टुनाइट। विल ही कॉल यू टुनाइट फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब? विल या शेल के साथ वी और जोड़ देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो यू है इसमें ऑब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या आ जाएगा? विल, विल यू, will you be called, will you be called by him, ही है तो हिम हो जाएगा एंड टू नाइट्स। अच्छा जी, कोई बड़ी बात थी इसमें? अरे नहीं ना, सिंपल सा तो था ये। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट,
तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैज या हैव के साथ बीन और जोड़ देते थे, सिर्फ यही चेंज था। तो देख लेते हैं, द प्रोजेक्ट हैज बीन completed by you। यू का यू ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, सी विल कुक द फूड। सी विल कुक द फूड फ्यूचर का इंडेफिनेट है, कोई बड़ी बात है इसमें, विल या शैल के साथ वी और जोड़ देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं, द फूड will be cooked by सी है तो हो जाएगा हर। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, he did not read a book। he did not read a book यानी पास्ट का इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? अरे नहीं, हेल्प में हो जाएंगी वॉज एवर। तो जल्दी से देख लेते हैं, अ बुक वॉज रेड बाई ही है तो हो जाएगा अ बुक वॉज नॉट और आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अ बुक वॉज नॉट रेड बाय हिम। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल को और देख लेते हैं, आई डू नॉट लाइक कॉफी। अच्छा जी, आई डू नॉट लाइक कॉफी यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो इसमें ही कौन सी बड़ी बात है? तो जल्दी से देख लेते हैं, कॉफी इज नॉट लाइक्ड बाय आई है तो हो जाएगा मी। हो गया। क्या आपको ये बहुत कठिन लग रहे थे? अरे नहीं ना, बहुत तो सिंपल सी चीज थी ये, क्या इसमें कोई बड़ी बात थी? अरे नहीं, आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब्स याद करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स थी इज एम या आर, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी इज एम या आर के साथ वीन जोड़ते थे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स थी हैज या हैव के साथ वीन। अच्छा जी, एंड पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब थी वॉज या वर, एंड पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी वॉज या वर के साथ वीन जोड़ दो, एंड पोस्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थी हैड वीन। अच्छा जी, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल के साथ वी, एंड फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी विल या शैल हैव बीन। तो ये देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब्स केवल इन्हीं को याद करने की जरूरत है हमको, बाकी स्ट्रक्चर तो हमको पता ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होना ही होना है, कैसा भी सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तो होना ही है पैसिव वॉइस में। अच्छा जी, तो ये देखिए हमने पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स मिक्स थे जो कि तो हमने पैसिव वॉइस को बनाना बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही खतरनाक तरीके से सीख लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप किसी और को भी पैसिव वॉइस सिखा सकते हो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर हम वीडियो को लाएंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे एफर्ट को जोड़ जोड़ कर हमने वीडियो तैयार की है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पैसिव वॉइस समझ में आई हो तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। तो जल्दी से मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।